दैट सैलरीड गाय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपको अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना है तो क्या क्या स्किल्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए, क्या क्या कंपनीज हैं आप जिसको टारगेट कर सकते हैं और क्या स्टार्टिंग पैकेज है जो आपको मिल सकता है अगर आप इसमें अपना करियर बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। बेसिकली मार्केटिंग दो टाइप की होती है, एक आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, एक आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। ऑफलाइन मार्केटिंग अगर हम बात करें तो जैसे आपको न्यूज़पेपर में ऐड दिखते होंगे, आपको आप सड़क पे जाते हैं तो आपको रोड साइड एड्स दिखते होंगे, ये सारे ऑफलाइन मार्केटिंग का पार्ट है। पर वहीं अगर आप कोई ऐड फेसबुक पे देखते हैं, आप कोई ऐड गूगल सर्च करने के दौरान देखते हैं या कोई ऐड आप यूट्यूब वीडियो पे देखते हैं तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग का पार्ट होते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में ना सिर्फ गूगल और फेसबुक आते हैं, इसमें और भी कई चीजें आती हैं जैसे एसईओ जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी पे पर कैंपेन जो कि गूगल एड्स होता है, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग जिसमें आप देखते हैं कि डिफरेंट साइट्स के ऊपर ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखे होते हैं, वो भी इसका पार्ट है। देन देयर इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो कि आप कैंपेन्स देखते हैं जो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, ये भी सारी चीजें जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है और रोल्स किस टाइप के हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो रोल होगा वो मेजरली रिलेटेड होगा किसी बिल बोर्ड की सेल को लेके या होगा किसी न्यूज़पेपर के एड सेल्स को लेके। लेकिन यही अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आपको रोल्स मिलते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के रोल्स होते हैं, वो आपके ग्रोथ मैनेजर के रोल्स होते हैं, वो आपके रोल्स होते हैं कंटेंट स्पेशलिस्ट के, वो आपके रोल्स होते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजर के। अब डिजिटल मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज जिसके चलते आजकल इसकी सबसे ज्यादा जॉब्स है कंपेयर टू ऑफलाइन मार्केटिंग, वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने मार्केटिंग स्पेंड को ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि कल को मैंने अगर 1 लाख रुपए खर्च किए हैं तो ये कहाँ पे हुए हैं, किसने ये ऐड देखा है, कितने क्लिक्स आए हैं, क्या वो क्लिक में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है ये भी पता चल सकता है, किस सिटी से क्लिक आए हैं, किस एज ग्रुप से क्लिक आए हैं। ये सारी चीजें जो मेजरमेंट की हैं वो डिजिटल मार्केटिंग को बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। अब चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपको करियर बनाना है तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहला और फॉरमोस्ट चीज जो आपको समझना है वो ये समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और उन पार्ट्स के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है। तो पहला पार्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें आपके इंस्टाग्राम के ऐड और फेसबुक के ऐड या बाकी जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और दूसरे जैसे चिंगारी हो गया, जोश हो गया, यहाँ पे जो एड्स दिखते हैं वो आते हैं। आपको अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है तो आपको सबसे पहले फेसबुक के कुछ मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे फेसबुक ने अपना एड मैनेजर के बारे में सिखा रखा है, उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। जनरली आपको यहाँ पे 6 से 7 वीक का टाइम देना पड़ेगा, तब आपकी मास्टरी आ पाएगी और आप समझ पाएंगे कि कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग काम करती है। सेकंड पार्ट आ जाते हैं गूगल एड्स। गूगल और फेसबुक अगर इन दोनों का मैं कंबाइंड शेयर बताऊं तो जनरली अगर किसी के पास 100 रुपीज होते हैं तो 80 से 90 गूगल और फेसबुक पे ही एड्स पे वो खर्च करता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप गूगल एड्स भी समझें। गूगल के फ्री सर्टिफिकेशंस हैं, फ्री कोर्सेज हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको गूगल एड्स पे अपना अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट में आई विल सजेस्ट कि आप 500-1000 रुपए से शुरुआत करें। अगर आपके जान पहचान में किसी की दुकान है या किसी की कोई मोबाइल एप्लीकेशन उसका ऐड चलाएं और देखें कि वो ऐड कितना इफेक्टिव हो रहा है। तो आप समझ लीजिए अगर आपने आज स्टार्ट की है तो 5 से 6 वीक आपको देना है सोशल मीडिया को, 5 से 6 वीक आपको देना है गूगल एड्स को। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो आती है आपकी ईमेल मार्केटिंग, चौथी चीज है कंटेंट मार्केटिंग और उसके बाद जो आपकी पांचवी चीज है वो आपकी होती है बेसिकली मार्केटिंग एनालिटिक्स और टूल की समझ। तो जो आपकी कंटेंट मार्केटिंग है उसमें बेसिकली आप अपना कंटेंट इस तरह से डिजाइन करते हो कि वो लोगों को एंगेज करे और आप उस कंटेंट के थ्रू ये चाहते हो कि लोग कुछ एक्शन लें। जैसे मान लीजिए मैं एक फाइनेंस की कंपनी हूँ, मुझे लोगों को चाहिए कि लोग मेरे होम लोन लें, तो मैं बहुत से आर्टिकल्स लिखूंगा जिसमें बताऊंगा होम लोन के बेनिफिट्स क्या हैं, होम लोन लेते समय क्या चीजें देखनी चाहिए और इन सब आर्टिकल में कहीं ना कहीं मैं एक सटल सा प्लग इन करूंगा कि अगर आपको होम लोन लेना है तो वो सर्विसेज हम भी ऑफर करते हैं। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक बार आपने किसी लीड को अक्वायर कर लिया है, आपके पास लीड की डिटेल आ गई है, तो आपकी क्या क्या ऑफरिंग है, क्या क्या आपकी सेल्स रिलेटेड जो भी आपने ऑफर और इंसेंटिव्स निकाले वो सब अगर आपको बताना है तो आपको ईमेल मार्केटिंग यूज करनी पड़ती है। अब ये तो हो गई सबकी बात, लेकिन आप जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो उसकी ट्रैकिंग आप कैसे करोगे। इसके लिए जरूरी है कि एक डिजिटल मार्केटियर को एनालिटिक्स की भी नॉलेज हो और एनालिटिक्स के केस में जो बेस्ट टूल अवेलेबल है मार्केट में वो है गूगल एनालिटिक्स। तो आपको गूगल एनालिटिक्स भी सीखना है और अच्छी चीज़ ये है कि इसकी भी पूरी लर्निंग फ्री है। गूगल ने एनालिटिक्स को सिखाने के लिए कुछ 24-25 वीडियो का फ्री में कोर्स निकाल रखा है, तो आपको उसी कोर्स में एनरोल करना है। आपको एनालिटिक्स में ये समझना है
कि रिटेंशन क्या होता है। रिटेंशन का मतलब कि अगर आज मैंने किसी को अपनी साइट पे लेके मैं आया पैसे खर्च करके, वो कितने दिन तक मेरे साथ रह रहा है। लाइफ टाइम वैल्यू क्या रहती है? लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब कि अगर मैं 100 रुपए में किसी को लेके आता हूँ तो वो अगले 1 साल 2 साल में मुझे कितने का धंधा देके जाता है। इसी तरह से जो है आपका अगर तीसरी चीज जो देखी जाए वो ये है कि कितने यूजर्स मेरी वेबसाइट पे डेली आ रहे हैं, कितने ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, कितने यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने मान लीजिए शॉपिंग के लिए कुछ चीज कार्ट में डाली पर अब उसको आगे नहीं लेके जा रहे, तो उसका क्या रीजन है। ये सारी चीजें आपको एनालिटिक्स बताती है। तो एक डिजिटल मार्केटर बनना है अगर आपको, तो आपके दिमाग में हॉराइजन होना चाहिए कम से कम 12 से 18 हफ्ते का, जिसमें आपको सीखना है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आपको सीखना है गूगल एड्स, जिसमें आपको सीखना है एनालिटिक्स, जिसमें आपको सीखना है कंटेंट डिजाइन कैसे हो। अब अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो रिसोर्सेज में मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर फ्री, जो कि गूगल और फेसबुक देते हैं। हब स्पॉट के कुछ कोर्सेज हैं, कुछ यूडेमी के कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, उनको मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अब ये तो हो गई कि सीखने की बात। अब जॉब्स कहाँ पे हैं? अगर आप एक डिजिटल मार्केटियर हैं जिसने अपना करियर अभी अभी शुरू किया है, तो 3.5 से 4 लाख रुपए तक के जॉब्स जो है मार्केट में फ्रेशर्स को मिलते हैं, और इनकी जो है रेंज है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर किसी का 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि 16 से 17 लाख का पैकेज उससे मिलेगा। किसी का एक्सपीरियंस अगर यहाँ पे 10 से 12 साल का हो तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि 24 से 25 लाख मिलेगा। ग्रोथ का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। अगर आपका काम और आपको अच्छे से आता है चीजें रन करना, ऑपरेट करना, तो आपका पैकेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 टाइप के एम्प्लॉयर्स होते हैं। पहली होती है एजेंसीज, ये मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जिनके अपने क्लाइंट होते हैं, उन क्लाइंट का ये डिजिटल मार्केटिंग रन करती हैं। तो कुछ रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ फेमस एजेंसीज हैं, परफॉर्मेक्स, कन्वोनिक्स, सोक्राती, जहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाएंगे। दूसरी होती है कंपनीज जो अपनी खुद की इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम रखती हैं, क्योंकि वो टीम जो है पूरा एंड टू एंड एग्जीक्यूट करती है, प्लस डेटा सेफ्टी भी रहती है कुछ केसेस में। तो अगर हम बात करें तो कोई भी आप बड़ी कंपनी ले लो, बी इट मेक माई ट्रिप, बी इट ओयो, बी इट बायजूस, बी इट एचयूएल, सबकी अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग टीम होती है। तो जनरली होता क्या है कि एक आपकी जो है कोर डिजिटल मार्केटिंग टीम रहती है, इसको एजेंसी सपोर्ट करती है। एजेंसी सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस टाइप के आपके क्रिएटिव्स बनने चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम उनके साथ वर्क करके इसको एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पे भी अगर आपका जॉब लगती है तो आपकी पैकेज स्टार्टिंग सैलरी 7 से 8 लाख हो सकती है। फिर है कंपनी सच एज गूगल और फेसबुक, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की पायनियर है। यहाँ पे अगर आपकी जॉब लगती है, तो जैसे मैं कैंपस से था तो मेरी जॉब लगी थी, द पैकेज ऑफर टू मी इन कैंपस वाज 23-24 लाख। तो इस तरह के पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग रोल्स में अगर फेसबुक या गूगल में आपकी जॉब लगती है। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया हो कि डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर कैसा है। अगर आपको रिसोर्सेज देखने तो आप फिर से डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे मैंने सारी चीजें कोलेट कर दी हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप की और वीडियोस लेके आऊंगा जो आपको करियर और अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन में आगे जाने में हेल्प करेंगी।